यह हमारी इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर की ड्राइंग की फ़र्स्ट क्लास है ईटीसी आईटीआई अलवर की ओर से। पहला है लेसन है अभियांत्रिकी रेखा चित्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंट्रोडक्शन है, ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग किसी मशीन या वस्तु के आकार, भाग, परिणाम को किसी चित्र के रूप में दर्शाना ही ड्राइंग कहलाता है। इसका महत्व होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग का महत्व होता है किसी वस्तु के या किसी मशीन के छोटे से लेकर बड़े पुर्जे के निर्माण के लिए जो आवश्यक ड्राइंग होती है उसे बनाकर ड्राइंग पुर्जे का निर्माण करने से पहले आवश्यक ड्राइंग बनाकर ही उस पुर्जे या मशीन का निर्माण किया जाता है। तो इस कारण हमें मशीन ड्राइंग की आवश्यकता होती है। इंजीनियर व ड्राफ्टमैन अपने निम्न माध्यमों के द्वारा या भावों विचारों को कारीगर तक पहुंचाता है। पहला है मौखिक रूप से। जब कारीगर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के सामने होता है तो वह कभी कभी मौखिक रूप से अर्थात बोलकर किसी अपने भावों या विचारों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप होता है कि इंजीनियर अपने भावों या विचारों को लिखकर या किसी कागज़ पर दर्शाकर कारीगर को पहुंचाता है तो वह लिखित रूप कहलाता है। थर्ड है चिन्हों के रूप में, अर्थात हम सिंबल वगैरह ड्राइंग में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सिंबल के द्वारा दर्शाना ही। जब कारीगर गूंगा या बोलने में असमर्थ हो तो उसे सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है। अपने भावों को इंजीनियर सिंबल के रूप में पहुंचाता है। चित्रों के द्वारा हम किसी वस्तु की ड्राइंग बनाकर उसको कारीगर तक पहुंचाते हैं तो वो चित्रों के द्वारा कहलाती है। ड्राइंग में हमारा इसमें महत्वपूर्ण होता है कि रूढ़ियाँ क्या होती है। रूढ़ियाँ कॉन्वेक्शन होती है जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही उपयोगी होती है। इनके द्वारा हमारे समय की बचत होती है, वह समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये रूढ़ियाँ कुछ निम्न प्रकार है। पहली है मेटल्स। तो मेटल्स होती है तो इम्पोर्टेंट मैं इनमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेन इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो मेटल्स रूढ़ियाँ होती है दो प्रकार की, एक लाइट और एक हैवी और एक लाइट। हैवी में आते हैं स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एलोय, एल्यूमिनियम आदि आते हैं। और लाइट में आते हैं लीड, जिंक, टीन, वाइट मेटल्स। तो जो सिंगल रो होती है वो हैवी मेटल्स के लिए होती है और जो डबल रो होती है वो लाइट मेटल्स के लिए होती है। उसके बाद है ग्लास। ग्लास भी हमारा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जामों में ग्लास। तो ग्लास के लिए रूढ़ियाँ ये होती है। उसके बाद है पैकिंग एंड इंस्टूलेटिंग मटेरियल्स, ये होती है हमारी। इसमें भी दो प्रकार की होती है। एक तो फर्स्ट तो होती है, जो ये फर्स्ट है ये होगी प्रोकेलिन, स्टोनवेयर, मार्बल्स ईटीसी के लिए। और सेकंड है एब्स्टोस, फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आदि के लिए ये होती है। लेकिन ये हमें कम ही पूछी जाती है इसलिए हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लिक्विड सेकंड है, अगला है थर्ड लिक्विड। तो लिक्विड के लिए भी बहुत पूछी जाती है। इसमें आते हैं हमारे वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ईटीसी जो आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की रूढ़ी होती है इसके लिए। अगला है वुड, ये हमारे इम्पोर्टेंट होती है। वुड के लिए प्लाईवुड वगैरह, जब हम किसी लकड़ी को, सूखी लकड़ी को काटते हैं, आरी से काटते हैं तो इस प्रकार के डिज़ाइन बन जाते हैं, इसलिए वुड के लिए प्रदर्शित की जाती है। और लास्ट है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट के लिए कंकर, चूना, पत्थर आदि के लिए इस प्रकार की रूढ़ी का उपयोग किया जाता है। रूढ़ियों पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी, अभी हमने पीछे पढ़ा कांच को प्रदर्शित करने की, पहला ऑप्शन होगा ठीक। इसमें अगला है तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी, ये इसमें सी होगा, पेट्रोल, लिक्विड जितने भी तरल पदार्थ थे। और तीसरा है लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी, जो हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इस तरह की हमें आकृति प्राप्त होती है लकड़ी की रूढ़ी से। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपकी क्लास
आइसोमेट्रिक व्यू से फ्रंट साइड टॉप आदि निकालने के लिए लगाई जाए, तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा और जीरो लेवल से समझाऊंगा सेट स्क्वायर के द्वारा कैसे आइसोमेट्रिक व्यू बनाया जाता है ड्राइंग शीट पे, या फिर उसका किस प्रकार से फ्रंट साइड टॉप निकाला जाएगा। तो एक एक क्लास लेंगे हम आपकी सभी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रंट साइड टॉप निकालने की ड्राइंग की क्लास ली जाए, तो आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह और जो आपको सेट स्क्वायर चलाना सिखाया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं। मेरा नाम सतीश सैनी है, मैं ETC ITI अलवर से हूँ। तो आप मुझे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।